जय हिंद बच्चों एंड गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम है। जैसे कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट किया गया है कि आज से जो है हम लोग पर डे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें आज आपके सामने मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंस इंसिडेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को लेके आपके सामने आया हूं, जिसमें आप जो है न्यूज़ में देख रहे होंगे, चर्चा में बना हुआ है कि द बिग न्यूज़ उत्तराखंड का जो बिग न्यूज़ है, बिग न्यूज़ ये है कि ये आपका हेडिंग है, टॉपिक का जो हेडिंग है जिस पे हम लोग का फोकस होगा। फोकस ये है, व्हाई इज जोशीमठ सिंकिंग। जोशीमठ जो है, जोशीमठ क्यों धंस रहा है। आज के टॉपिक का चर्चा का जो विषय होगा यही होगा कि आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है, इसके पीछे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण जो है जोशीमठ में जो है लैंडस्लाइड जैसा सिचुएशन या सिंकिंग जैसा सिचुएशन या सबडक्शन जैसा सिचुएशन बना हुआ है। तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जोशीमठ का क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन कल्चर को लेके, भारतीय संस्कृति को लेके। जोशीमठ जो है एक टूरिज्म के लिए भी जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। उसके अलावा एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, जोशीमठ जो है एक जो है प्रवेश द्वार है, आप बोल सकते हैं प्रवेश द्वार है बद्रीनाथ जाने के लिए। उसके अलावा बद्रीनाथ जाने वाले लोग जोशीमठ में जो है एक प्रकार का जो है ये यहाँ पे ये ठहराव करते हैं, रुकते हैं, जो आराम करते हैं, जिससे वो आगे की अपने यात्रा को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो आज का जो कंटेंट है, कंटेंट का फोकस यही है कि जोशीमठ के इम्पोर्टेंस को हम लोग समझेंगे। जोशीमठ में ये जो क्रैक्स जैसे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, वहाँ पे जमीन धंस रहे हैं, जमीन क्रैक हो रहा है, फट रहा है, लोगों के छत जो है फट रहे हैं, दीवार फट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, उसी मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चूंकि हम लोगों का मोटिव है एग्जाम को क्या करना, क्वालिफाई करना, तो इससे हम लोग ये भी फोकस करेंगे कि आखिर इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो मोटिव ये है कि जोशीमठ के इम्पोर्टेंस को समझते हुए, ये प्रॉब्लम्स को समझते हुए सॉल्यूशंस को भी हम लोग देखेंगे, और उसके अलावा इससे संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको आपके आने वाले अप्रैल में डिफेंस एग्जाम, एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट अगर आप आएंगे तो जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस, वाई इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, चर्चा में क्यों है। तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में ये इसलिए है, ड्यू टू लैंड सब्सिडेंस जोशीमठ अ की ट्रांजिट पॉइंट फॉर टूरिस्ट ट्रेवलिंग टू बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब डेवलप्ड क्रैक्स कॉजिंग पैनिक एंड प्रोटेस्ट एमंग द लोकल पॉपुलेशन। जोशीमठ जो है बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में भूस्खलन या जमीन के धंसाव के कारण जो है ये चिंता का विषय बना हुआ है। और वहाँ के लोग जो है क्या कर रहे हैं, इस बात को लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सरकार के विरोध में जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट जो है सही समय पे एक्टिव नहीं हुई। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज चलाए गए जो अनलॉफुल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बढ़ने के कारण, वहाँ पे विदाउट प्लानिंग के कारण जो है जो मकान बने, जो हाउसेज बने, उसके अलावा जो है माइनिंग के कारण, ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण जो है इस टाइप का सिचुएशन वहाँ पे दिख रहा है। जो आज इंडिया का जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस, जो एक श्रद्धा से जुड़ा हुआ स्थान, जो संकट में है,
फ्यूचर में संभावना ये है कि जो है उस पूरे क्षेत्र, वो पूरे क्षेत्र जो है लैंडस्लाइड का शिकार होगा, उस पूरे क्षेत्र में जो है धंसाव का प्रोसेस होगा। तो इन पूरे प्रोसेस को हम लोग, प्रोटेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आप आएंगे, जोशीमठ हैज बीन डिक्लेयर्ड अ लैंडस्लाइड सबसिडेंस जोन एंड ओवर 60 फैमिलीज लिविंग इन uninhabitable houses in the sinking town have been evacuated to temporary relief centers। इस शहर को भूस्खलन धंसाव क्षेत्र घोषित किए जाने के साथ ही जोशीमठ में भूस्खलन से प्रभावित घरों में रहने वाले 60 से अधिक निवासियों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार कह रहा है कि इस क्षेत्र को जो है सिंकिंग लैंडस्लाइड सबसिडेंस जोन के रूप में क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को जो है वहाँ से निकाल कर एक राहत केंद्र में जो है टेम्परेरी क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप आएंगे तो जोशीमठ इज अ हिली टाउन्स लोकेटेड ऑन द ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH7 इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जोशीमठ जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर क्या है, स्थित है। तो आपको ये बात देखना है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि NH7 नेशनल हाईवे 7 पर जो है जोशीमठ उत्तराखंड का जो ये एक कस्बा है, जो एक कैंटोनमेंट जोन है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये नेशनल हाईवे 7 पर क्या है, स्थित है। उसके अलावा आप देख रहे हैं ये दीवालों में ये क्रैक्स बने हुए हैं। ये क्रैक्स जो है यही चर्चा का विषय है और चिंता का भी विषय है कि आखिर जो है ये क्यों हो रहा है, कौन से पॉलिसीज के कारण हो रहा है, कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। ये सारे मुद्दे को लेकर जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड सरकार चिंतित है। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने जो है PMO ऑफिस, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करने के पश्चात उनको जो है ये सांत्वना दिया गया है कि इसके लिए NDRF, स्टेट DRF, ये सारे जो है संस्थाएं जो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक्टिव है उनको लगा दिया गया है, जिससे जो है व्यापक स्तर पे किसी प्रकार का कैजुअलिटी न हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोशीमठ जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा कौन से हाईवे पे है, तो नेशनल हाईवे 7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जो है स्थित है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जोशीमठ का क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में अगर आप आएंगे, द सिटी सर्व्स एज ए टूरिस्ट टाउन एज इट एक्ट्स एज एन ओवरनाइट रेस्ट स्टॉप फॉर पीपुल विजिटिंग बद्रीनाथ, औली वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब एमंग अदर इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड टूरिस्ट लोकेशंस इन द स्टेट। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह शहर बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो वैसे लोग जो घूमने के पर्पज से उत्तराखंड जाते हैं, टूरिस्ट के पर्पज से जाते हैं, टूरिज्म के पर्पज से, तो वहाँ पे बद्रीनाथ, औली, वैली ऑफ फ्लावर, हेमाकुंड साहिब जाने के पहले वह जो है जोशीमठ में रुकते हैं, वहाँ रात्रि में विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, फिर आगे के अपने यात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिटी जो है एक जो है पर्यटन स्थल के रूप में है, पर्यटन स्थल के रूप में है। और ये पर्यटन स्थल जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। क्या करता है, एक इंडियन इकोनॉमी में इसका जो है इम्पोर्टेंट क्या है, रोल है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसका एक रोल ये भी है कि यह जो है एक धार्मिक स्थल है। एक क्या है, ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है या रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थल है। और रिलीजियस स्थल या धार्मिक प्लेस होने के कारण
यह जो है एक क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट हो रहा है हिंदू रिलीजन्स या हिंदू रिलीजन्स। तो हिंदू रिलीजन्स के धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ ये एक सिटी है जिसको प्रिजर्व करने, प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे, जोशीमठ इज आल्सो ऑफ ग्रेट strategic importance to the Indian Armed Forces and is home to one of the Army's most important cantonments। जोशीमठ जो सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। तो जोशीमठ जो है एक कैंटोनमेंट जोन है, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक छावनी है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए, और इसका एक मिलिट्री पर्पज के लिए एक इम्पॉर्टेंट महत्व भी है क्योंकि इस रीजन से अगर आप जाएंगे तो आप जो है उत्तराखंड की बाउंड्री लाइन चाइना के बाउंड्री लाइन से क्या करती है, टच करती है। उसके अलावा चाइना के बाउंड्री लाइन के अलावा जो है नेपाल के बाउंड्री लाइन से टच करती है। तो इस प्रकार उत्तराखंड जो स्टेट है वह एक इंटरनेशनल स्तर पर भी जो है चाइना और नेपाल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है एक इम्पॉर्टेंट इसका रोल है, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज का जो है एक कैंटोनमेंट जोन के रूप में है, कैंटोनमेंट एरिया के रूप में है, एक छावनी के रूप में क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। तो इसका महत्व जो है मिलिट्री पर्पज के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो द टाउन फॉल इन हाई रिस्क सेस्मिक जोन 5 is traversed by running streams with a high gradient from Vishnuprayag, a confluence of the Dhauli Ganga and the Alaknanda rivers। यह जो शहर है एक हाई सिस्मिक जोन 5 जोन में क्या होता है, आता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में ये हिमालयन रीजन डेवलप है, हिमालयन पर्वत है। हिमालय पर्वत में अगर आप आएंगे तो आपको ट्रांस हिमालय, आपको जो है ग्रेटर हिमालय, उसके अलावा मिडिल हिमालय, उसके अलावा शिवालिक हिमालय, और जो हिमालय क्षेत्र है ये पूरी तरीके से जो है न्यू एक अनस्टेबल जोन है, अनस्टेबल एरिया है, पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पे जो है प्लेट जो है स्टेबल नहीं है, प्लेटों के बीच जो है मूवमेंट होते रहता है, जिसके कारण यह हाई रिस्क सिस्मिक जोन 5 में आता है और यहाँ पे अर्थक्वेक जैसी घटनाएं भी जो है घटती रहती हैं। तो इस बात के मद्देनज़र ये जो है काफ़ी रिस्क जोन में है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है बहुत ही अधिक स्लोप, अधिक ढलान से बहने वाली नदियाँ भी हैं, जिसमें अगर आप आएंगे तो यहाँ पे धौली गंगा, अलकनंदा, विष्णुप्रयाग। धौली गंगा, अलकनंदा ये दो नदियाँ हैं जो हाई रीजन से, उच्च क्षेत्र से क्या होती हैं, निकलती हैं और तेजी से बहाव करते हुए आती हैं। तो इस रीजन में ये कटाव भी करती हैं, इरोजन करती हैं, कटाव करती हैं, इरोजन करती हैं। कटाव और इरोजन के कारण भी जो है ये कारण जो है दिख रहे हैं कि वहाँ पे धसाव। एक्चुअली है क्या कि जो पूरा उत्तराखंड का एक क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो एक स्टेबल रॉक्स पे जो है नहीं टिका हुआ है, वह जो है एक ऐसे रॉक्स पर टिका हुआ है जो रेत का बना हुआ है, जो बालू का बना हुआ है, सैंड का बना हुआ है। तो सैंड या रेत का बना होने के कारण अब चूंकि नदियों का बहाव क्षेत्र भी यहाँ पे तेजी से है, तो तेजी से होने के कारण ये कटाव हो रहा है, और कटाव होने के कारण जो है वहाँ पे इस टाइप के प्रोसेस, सिंकिंग का प्रोसेस, सबडक्शन का प्रोसेस क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये प्रोसेस जो है ये हाल फिलहाल में अभी नहीं स्टार्ट हुआ, ये प्रोसेस 2021 से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा अवेयर नहीं हुआ, अवेयर हुआ होता तो उस समय तक और आज तक जो है अनलॉफुल जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ किया गया, ऐसे मकान बनाए गए जो एक सेटलमेंट पैटर्न पर नहीं बनाए गए, जिसके कारण इस तरीके का सिचुएशन जो है जोशीमठ या उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे, इट इज होम टू वन ऑफ द 4 कार्डिनल मठ्स और मोनेस्ट्रीज
इस्टेब्लिश बाई आदि शंकराचार्य। देखिए अगर आप आएंगे तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है इसके अलावा 4 मठ और इस्टेब्लिश किए गए, 4 मठ और इस्टेब्लिश किए गए, स्थापित किए गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 4 कौन से? एक है श्रृंगेरी इन कर्नाटक। तो अगर आप आएंगे तो कौन सा है? श्रृंगेरी। तो श्रृंगेरी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, श्रृंगेरी कर्नाटक। ये मठ है जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया। उसके अलावा द्वारका इन गुजरात, द्वारका गुजरात। उसके अलावा अगर आप आएंगे पुरी इन उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। उसके अलावा अगर आप आएंगे जोशीमठ उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट, जोशीमठ उत्तराखंड। तो देखिए ये आपके एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कैसे है? तो अगर आपसे पूछ सकता है कि जोशीमठ का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जोशीमठ का ही स्थापना किया गया, उसके अलावा और भी मठ स्थापित किए गए, इस्टेब्लिश किए गए। तो 4 मठ इस्टेब्लिश किए गए, एक उत्तराखंड में जिसे हम लोग जोशीमठ के नाम से जानते हैं, दूसरा पुरी उड़ीसा में, तीसरा द्वारका गुजरात में, और चौथा श्रृंगेरी कर्नाटक। तो इस प्रकार आपको ये चारों मठ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। तो ये आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया, श्रृंगेरी कर्नाटक, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा, जोशीमठ उत्तराखंड। 4 मठ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मुख्य मठों में से एक है जोशीमठ, दूसरा है श्रृंगेरी कर्नाटक, तीसरा है द्वारका गुजरात, चौथा है पुरी उड़ीसा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये 4 मठ हैं, आपको ध्यान में रखना है। और आदि शंकराचार्य भी जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए जो है इसके बैकग्राउंड्स के बारे में देखते हैं। बैकग्राउंड्स में अगर आप आएंगे, क्रैक्स ऑन वॉल्स एंड बिल्डिंग were first reported in 2021 as Chamoli district of Uttarakhand experienced frequent landslides and flooding। दीवारों और इमारतों में दरार पड़ने की घटना पहली बार वर्ष 2021 में दर्ज की गई। तो कहने का मतलब कि जो ये धसाव हो रहा है जोशीमठ में, ये धसाव की घटना नई नहीं है, पुरानी है, 2021 में ही ये घटना दर्ज की गई थी। जबकि उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन, लैंडस्लाइड और बाढ़ की घटनाएं निरंतर रूप से देखी जा रही थी। तो देखिए लैंडस्लाइड, आपको पता है कि माउंटेनियस रीजन में, पर्वतीय क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटनाएं जो हैं, भूस्खलन की घटनाएं आम बात है। लैंडस्लाइड में होता क्या है कि ऊंचाई से, पर्वतों की ऊंचाई से पत्थर टूटकर, फिसलकर नीचे की ओर तेजी से गिरते हैं। तो इसको हम लोग भूस्खलन के नाम से जानते हैं, लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं। उसके अलावा उस रीजन में अगर आप आएंगे तो हिमालयन रीजन से, ग्लेशियर रीजन से बहुत सारी नदियां जो है ऊंचाई से, अधिक ढलानों से तेजी से जो है प्लेन एरिया की ओर आती हैं। प्लेन एरिया की ओर तेजी से आने के कारण जो है, एक तो उनका बहाव का स्पीड बहुत तेज होता है, उसके अलावा वो कटाव बहुत करते हैं। क्या करते हैं? कटाव करते हैं, इरोजन करते हैं। और इरोजन करने के कारण जो है वो सेडिमेंट को लाकर एक ऐसे स्थान पर डिपॉजिट करते हैं जहां पे उनका स्लोप क्या हो जाता है, ढलान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो दीवालों में जो क्रैक की घटना है, दरारों की घटना, बिल्डिंग्स में दरारों की घटना, मकानों के छतों में दरारों की घटना, ये सारी घटनाएं अभी रिसेंटली नहीं है, ये 2021 से है। 2021 में ऐसा मामला दर्ज कराया गया था, बट इसको जो है लाइटली लिया गया। इसको जो है, इस पे जो है स्ट्रिक्ट होके डिसीजन नहीं लिया गया। अगर स्ट्रिक्ट होके डिसीजन लिया गया होता तो शायद हो सकता है कि ये घटनाएं आज देखने को न मिलती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
इसके बैकग्राउंड में अगर आप और भी आएंगे, एज पर रिपोर्ट्स द उत्तराखंड गवर्नमेंट एक्सपर्ट पैनल इन 2022 फाउंड दैट सेवरल पॉकेट्स ऑफ जोशीमठ आर सिंकिंग owing टू मैन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स। रिपोर्टों के अनुसार उत्तराखंड सरकार के विशेषज्ञ पैनल ने वर्ष 2022 में पाया कि जोशीमठ के कई हिस्सों में मानव निर्मित और प्राकृतिक कारकों के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी बनाया गया, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि ये जो सिंकिंग का घटना हो रहा है, धसाव की जो क्रिया हो रही है, सबडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, सबडक्शन का प्रोसेस, सिंकिंग का प्रोसेस, ये जोशीमठ में इसलिए हो रहा है, इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं। दो फैक्टर क्या है? एक है मैन मेड। मैन मेड का मतलब कि लोगों के द्वारा ह्यूमंस के द्वारा वैसे जगहों पे भी जो है निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं जहाँ पे उसको मकान नहीं बनाना चाहिए। जो नेचर का जोन है, उस नेचर के जोन में जाके चेंजेस करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका कारण है कि नेचर उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और दूसरा ये है कि जो है नेचुरल फैक्टर्स जैसे हमने बताया कि धौली गंगा, उसके अलावा विष्णु गंगा जैसी नदियाँ, अलकनंदा जैसी नदियाँ जो है ऊंचाई से निकलती हैं, तेजी से स्पीड में निकलती हैं, उस क्षेत्र में कटाव करती हैं। कटाव के कारण भी सिंकिंग का प्रोसेस क्या हो रहा है, दिख रहा है। उसके अलावा एक बात मैंने और भी बताया कि जो पूरा का पूरा उत्तराखंड है, जोशीमठ का जो रीजन है, वह जो है रेतों पर बसा हुआ है, एक रेती चट्टान है। रेती चट्टान होने के कारण उस चट्टान में सॉलिडिफिकेशन कम है, ठोस कम है, जिसके कारण जो है कटाव होने के कारण धसाव जैसा प्रोसेस क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो विशेषज्ञ पैनल या एक्सपर्ट पैनल के द्वारा यही बात सुझाए गए कि इसके लिए दो बातें जिम्मेदार हैं, एक है मैन मेड और दूसरा है नेचुरल फैक्टर्स। अब चूंकि हमने बताया कि नेचुरल फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो ये हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन में आता है, और उसके अलावा यह जो है एक ऐसे जोन में आता है जो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, जहाँ पे प्लेट्स आए दिन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूव करने के कारण जो है वहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं क्या होती हैं, दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे, इट वाज फाउंड दैट ग्रेजुअली सेटलिंग और सडन सिंकिंग ऑफ द अर्थ surface due to the removal or displacement of subsurface materials has induced structural defects and damage in almost all wards of the city। यह पाया गया कि व्यवहारिक रूप से शहर के सभी जिलों में संरचनात्मक खामियां हैं और अंतर्निहित सामग्री के नुकसान या गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह के धीरे धीरे या अचानक धंसने अथवा विलय हो जाने जैसे परिणाम देखने को मिलते रहने की संभावना है। तो कहने का मतलब रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी घटनाएं दिखेंगी, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं या स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक खामियां हैं जो नेचर के द्वारा है। अब नेचर के द्वारा है तो नेचर के द्वारा जो भी फैक्टर्स हैं उसको पूरी तरीके से, उस फैक्टर्स को आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रभाव को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? वहाँ पे मैन मेड का जो इम्पैक्ट है, जो ह्यूमन मेकिंग एक्टिविटीज़ है, उसको क्या करना है, कम करना है। जैसे वहाँ पे डैम बन रहे हैं, जैसे वहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं जिसमें उसमें मकान, हाउसेज बन रहे हैं, डैम, बांध बनाए जा रहे हैं, इसके कारण भी जो है अर्थ के सरफेस पर दबाव, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस दबाव के कारण भी ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, समस्थिति का सिद्धांत। समस्थिति का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आप नेचर में किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं तो एक लिमिट तक नेचर अपने आप को जो है सस्टेन कर लेता है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप जो है नेचर में चेंज करने का प्रयास करते हैं तो नेचर की भी एक अपनी कैपेसिटी है, एक अपनी सीमा है। उस लिमिट से बाहर जाके वो अपने आप को जो है बैलेंस नहीं कर पाता, और जब बैलेंस नहीं कर पाता तो उसका जो है सोसाइटी में, समाज में एक निगेटिव इम्पैक्ट दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप
जब आप जो है एक फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल को अगर दो साइड से प्रेस करें तो प्रेस करने पे जब आप फुटबॉल पे जो है कंप्रेशनल फोर्स लगाते हैं तो जिस स्थान पे फुटबॉल को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो फुटबॉल अपने आप को जो है बैलेंस करने के लिए दो अपोजिट साइड में वह अपने आप को जो है बाहर की ओर उभार करने लगता है। तो यह जो है अपने आप को बैलेंस करता है। उसी तरीके से अर्थ भी जो है अपने आप को एक लिमिट तक जो है बैलेंस करता है। उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाने पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, site of an ancient land site according to the 1976 Mishra Committee report. Joshimath lies on a deposit of sand and stone. It's not on the main rock. It lies on an ancient landslide. जिसको अभी हमने बोला उसी बात को मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में ये बात 1976 में क्या किया गया, बताया गया। देखिए क्या बताया गया मिश्रा रिपोर्ट के द्वारा। तो मिश्रा रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया, एक प्राचीन भूस्खलन स्थल वर्ष 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मिश्रा समिति की रिपोर्ट क्या दी गई, रिपोर्ट ये दी गई कि जोशीमठ मुख्य चट्टान पर नहीं बल्कि रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। यह एक प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है। कहने का मतलब कि वह जो है एक मेन रॉक पर स्टेबल नहीं है, वह एक रेत सैंड के रॉक पर स्टेबल है जो पूरी तरीके से अनस्टेबल है। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पे क्या हो सकती हैं, दिख सकती है अकॉर्डिंग टू मिश्रा कमेटी रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके अलावा अगर आप पाएंगे, द रिपोर्ट एडेड दैट अंडर कटिंग बाई रिवर करेंट्स ऑफ अलकनंदा and Dhauliganga are also playing their part in bringing landslides. रिपोर्ट में कहा गया कि अलकनंदा एवं धौलीगंगा की नदी धाराओं द्वारा कटाव भी भूस्खलन के कारकों के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यह मेन रॉक पर नहीं है, यह जो है रेत सैंड के रॉक पर है स्थित। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि यह जो है अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के द्वारा जो तेजी से बहाव करते हुए ऊंचाई क्षेत्र से निकल रही हैं, उनके कटाव के कारण भी लैंडस्लाइड का एक फैक्टर है, भूस्खलन का एक क्या है, कारण है। तो भूस्खलन जैसी जो घटनाएं दिख रही हैं, सिंकिंग जैसे जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, धसाव के जो दिख रहे हैं क्षेत्र, सबडक्शन के जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये क्षेत्र के पीछे ये भी कारण है कि उस क्षेत्र की जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर है, जो अलकनंदा और धौलीगंगा नदियां भी क्या है उसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द कमेटी हैड रिकमेंडेड दैट रिस्ट्रिक्शंस बी प्लेस्ड ऑन हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क, ब्लास्टिंग और डिगिंग टू रिमूव builders for road repairs and other construction felling of trees. समिति ने रिपोर्ट में अपने कहा कि भारी निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग, सड़क की मरम्मत के लिए बोल्डर्स हटाने और अन्य निर्माण पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगने की सिफारिश की थी। तो मिश्रा रिपोर्ट ने यह कहा था कि उस क्षेत्र में जो भारी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग वर्क करे जा रहे हैं, उसके अलावा ब्लास्टिंग जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है पर्वतों को तोड़कर रास्ता बनाया जाता है, तो वहाँ पे ब्लास्ट करा जाता है, डायनामाइट से ब्लास्ट कराया जाता है। ब्लास्ट करने के कारण भी जो है वहाँ पे इस टाइप के जो है एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। उसके अलावा सड़क की मरम्मत के लिए बोल्डर हटाने और अन्य निर्माण कार्य, पेड़ों की कटाई, इन सारे मुद्दों पर रोक लगाने की बात कही गई थी मिश्रा रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके जियोग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में, इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अगर आप आएंगे, स्कैटर्ड रॉक्स इन द एरिया आर कवर्ड विथ ओल्ड लैंडस्लाइड debris comprising boulders
नीस रॉक्स एंड लो सॉइल विथ अ लो बियरिंग कैपेसिटी। भौगोलिक स्थिति में अगर आप आएंगे तो इस क्षेत्र में बिखरी हुई चट्टानें, पुराने भूस्खलन के मलबे जिसमें बाउल्डर, नीच चट्टानें और ढीली मृदा शामिल हैं से ढकी हुई, जिनकी धारण क्षमता न्यून है। कहने का मतलब इस क्षेत्र में अगर आप आएंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति अगर आप देखेंगे जोशीमठ के जोन में, तो यहाँ पे जो भी रॉक्स हैं वो रॉक्स बिखरे हुए हैं, रेत फॉर्म में हैं, जिनकी कैपेसिटी, जिनकी धारण क्षमता जो है क्या है, बहुत ही निम्न है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट, दीज नीस रॉक्स आर हाईली वेदर्ड एंड हैव अ लो कोहेसिव वैल्यू विथ अ टेंडेंसी ऑफ हाई पोर प्रेशर व्हेन सैचुरेटेड विथ वाटर स्पेशली ड्यूरिंग मानसून। ये नीच चट्टानें अत्यधिक अपक्षयित प्रकृति की होती हैं और विशेष रूप से मानसून के दौरान पानी से संतृप्त होने पर इनके रंध्रों पर उच्च दबाव बन जाता है, फलस्वरूप इनका संयोजी मूल्य कम हो जाता है। कहने का मतलब कि इस क्षेत्र में जो नीच चट्टानें हैं, जो नीच रॉक्स हैं, नीच रॉक्स के बारे में ये बोल रहा है कि ये अधिक जो है अपक्षयित है। इनमें जो है अगर आप आएंगे तो इरोजन का प्रोसेस क्या होता है, ज़्यादा दिखता है। इस रीजन में जब मानसून एक्टिव होता है तो इस नीस में जो है, ये नीस का जो चट्टान होता है ये पानी को सोख लेता है। सोखने के कारण जो है ये जल्दी जो है टूट फूट का प्रोसेस, इसमें कटाव का प्रोसेस होने लगता है, जो पूरी तरीके से ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल क्या करता है, शो करता है। ये बात बताने के पीछे मोटिव ये है कि कुल मिला के कहने का मतलब वो रीजन जो है पूरी तरीके से स्टेबल जोन में नहीं है, अनस्टेबल जोन में है। तो इन अनस्टेबल जोन को स्टेबल बनाने के लिए वहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो डैम जैसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, इन सारे चीज़ों पर जो है बैन लगने की ज़रूरत है, जिससे उस क्षेत्र को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट अगर आप आएंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में अगर आप आएंगे, ये सारे फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं। इंक्रीज्ड कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड द वाइडनिंग ऑफ द NH हैव मेड द स्लोप्स हाईली अनस्टेबल इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। निर्माण कार्य में वृद्धि, पनबिजली परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण ने पिछले कुछ दशकों में ढलानों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है। कहने का मतलब इस क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो जो निर्माण कार्य में वृद्धि हुई है, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ीकरण करने के संदर्भ में वहाँ के जो स्लोप्स हैं, ढलान हैं, वो और अनस्टेबल हो गए हैं। अनस्टेबल होने का मतलब कि वहाँ पे अर्थक्वेक और सिंकिंग जैसे प्रोसेस होने की संभावनाएं और क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। उसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर पे अगर आप आएंगे, लैंड इरोजन। लैंड इरोजन ड्यू टू द रनिंग स्ट्रीम्स फ्रॉम विष्णु प्रयाग एंड स्लाइडिंग along the natural streams or the other regions behind the city's fate। विष्णु प्रयाग से बहने वाली धाराओं और प्राकृतिक धाराओं के साथ हो रहा चट्टानी फिसलन शहर में भूस्खलन के अन्य कारण हैं। तो वही बात है जिसमें हम लोगों ने बोला धौली गंगा, विष्णु गंगा, इन सारे नदियों के द्वारा जो कटाव किए जा रहे हैं, इन कटाव के कारण, इरोजन के कारण भी जो है लैंडस्लाइड का एक जो है क्या है, कारण है, फैक्टर्स है। इसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है वहाँ पे? इम्पैक्ट अगर आप आएंगे प्रभाव, तो एट लीस्ट 66 फैमिली हैव फ्लेड द टाउन वाइल 561 houses have reported cracks. A government official said that over 3,000 people have been affected so far. कम से कम 66 परिवारों ने शहर छोड़ दिया है, जबकि 561 घरों में दरारें आने की सूचना है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अब तक 3,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।
देखिए जो ऑफिशियल आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा यही है कि 66 परिवारों ने, फैमिलीज ने जो है वहाँ से अपना घर छोड़ दिया है, या तो वो रिलीफ कैंप में जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं, या उसके अलावा जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, या एक ऐसे अल्टरनेटिव प्लेस का खोज कर रहे हैं जहाँ पे वो एक लंबे समय तक क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। जबकि एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, जिसका नाम गुप्त है, कि 3000 से अधिक लोग जो है उस क्षेत्र में इस घटना से क्या हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे एक्सपर्ट क्या रिकमेंडेड करते हैं। एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड अ कंप्लीट शटडाउन ऑफ डेवलपमेंट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन द रीजन, बट द अर्जेंट नीड इज टू relocate the resident a suffer place and then reimagine the town's planning to accommodate the new variables and the changing geographical factors। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र में विकास और पनबिजली परियोजनाओं को पूरी तरह से बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन निवासियों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है और बदलते भौगोलिक कारकों को समायोजित करने के लिए शहर की योजना फिर से बनाई जानी चाहिए। तो जो विशेषज्ञ पैनल है, एक्सपर्ट पैनल ये बोलता है कि वहाँ पे जितने भी निर्माण कार्य हैं, जितने भी विकास कार्य हैं, उन सभी पनबिजली जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, उन सभी को पूरी तरीके से इन निर्माण कार्यों को क्या किया जाए, बंद किया जाए। उसके अलावा वहाँ पे जो लोग हैं उनको तत्काल वहाँ से सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाए। उसके अलावा नए सिरे से उस सिटी को एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजिकल प्लानिंग या जो है एक रणनीतिक योजना के साथ जो है बसाने का ज़रूरत है, जिससे उस सिटी को जो है एक लंबे समय तक जो है सस्टेन किया जा सके। नेक्स्ट, ये तो एक्सपर्ट पैनल का क्या है, विचार है। उसके अलावा अगर आप पाएंगे नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन टू सेव जोशीमठ। जोशीमठ को जो है कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे इसको जो है संरक्षित किया जा सकता है। तो सेव के बारे में आएंगे तो आइए देखते हैं। ड्रेनेज प्लानिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर दैट नीड टू बी स्टडीड एंड रीडेवलप्ड। द सिटी इज सफरिंग फ्रॉम पुअर ड्रेनेज and sewer management as more and more waste is seeping into the soil, loosening it from within. The irrigation department has been asked by the state government to look into the issue and create a new plan for the drainage system. ड्रेनेज योजना सबसे बड़े कारकों में से एक है जिसका अध्ययन और पुनर्विकास करने की आवश्यकता है। शहर खराब जल निकासी एवं सीवर प्रबंधन से ग्रस्त है। चूँकि अधिकांशतः शहरी अपशिष्ट मृदा को दूषित कर रहा है, जिससे मृदा की संरचना कमज़ोर हो जाती है। राज्य सरकार ने सिंचाई विभाग को इस मुद्दे पर गौर करने और जल निकासी व्यवस्था के लिए एक नई योजना बनाने को कहा है। सेव कैसे करना है? सेव इस तरीके से करना है कि सबसे पहले उस रीजन के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करना है। ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करने का मतलब सबसे पहले प्रॉपर जल निकासी का एक व्यवस्था होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो उस जल निकासी का व्यवस्था बेहतर होगा तो उससे जो अपशिष्ट, जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, जो सॉइल को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं। सॉइल को पोल्यूटेड करने के कारण उस रीजन का जो मिट्टी होता है, उस मिट्टी का फर्टिलिटी तो कम ही होता है। उसके अलावा उसके अंदर का जो स्टेबिलिटी है, उसके अंदर का जो स्थिरता है, वो समय के साथ क्या होते रहता है, कम होते रहता है। तो सबसे पहले उस जोशीमठ को सेव करना है। तो सेव करने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर एक व्यवस्था होना चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर होगी तो वहाँ के सॉइल जो है वो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे, पोल्यूटेड नहीं होंगे। पोल्यूटेड नहीं होंगे तो वैसे रीजन्स में जो है
वहाँ की मिट्टी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। स्टेबल होंगे तो कटाव का प्रोसेस, इरोजन का प्रोसेस क्या होगा, कम होगा। और इरोजन का प्रोसेस कम होगा तो एक फैक्टर जो नदियों के कटाव के द्वारा लैंडस्लाइड को प्रमोट कर रहा है, वो लैंडस्लाइड की घटनाएं क्या होंगी, कम दिखाई देंगी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये घटनाएं क्या होंगी, कम होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। What can done to save Josimath? Experts have also suggested replantation in the region, especially at the valuable sites to retain soil capacity. There is a need for a coordinate effort between the government and civil bodies with the aid of military organizations like the Border Roads Organizations BRO to save Josimath. विशेषज्ञों ने मृदा की क्षमता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, पुनर्रोपण का भी सुझाव दिया। पुनर्रोपण का सुझाव का मतलब कि ये जो संवेदनशील, जो सेंसिटिव जोन है, इन सेंसिटिव जोन में जो है पेड़ पौधे लगाए जाए, प्लांटेशन किए जाए। उसके अलावा जोशीमठ को बचाने के लिए सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO जैसे सैन्य संगठनों की सहायता से सरकार और नागरिक निकायों द्वारा एक समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे रोल किसका होगा, BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा सरकार, गवर्नमेंट, उसके अलावा लोग, पीपल लोग, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से इस क्षेत्र को जो है सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। सिटीजन्स का ड्यूटीज है कि पेड़ लगाए, प्लांटेशन करे। सिटीजन्स का ड्यूटीज है कि वो अनलॉफुल मैन्युफैक्चरिंग न करे। सिटीजन्स का ड्यूटीज है कि वह जो है एक प्रॉपर ड्रेनेज के सिस्टम को क्या करे, फॉलो करे। जबकि BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और पीपुल्स के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर स्तर पे होना चाहिए। जब तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा तो प्लान को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। While the state already has weather forecasting technology that can warn people of local events, its coverage needs to be improved. हालांकि लोगों को स्थानीय घटनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए राज्य में पहले से ही मौसम पूर्वानुमान तकनीक मौजूद है, किंतु इसके कवरेज में सुधार की आवश्यकता है। कहने का मतलब एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस क्षेत्र में जो मौसम पूर्वानुमान के लिए जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो मौसम को प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय में मौसम क्या होगा, बादल रहेगा, बारिश होगी या टेम्परेचर कितना होगा, इन टेक्नोलॉजी को भी सुधार करने का ज़रूरत है। कहने का मतलब कि मौसम वैज्ञानिक कुछ बोलते हैं, होता कुछ है। तो इनके जो भी विचार दिए जाए, जो भी प्रेडिक्शन दिए जाए, उस प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब कि मौसम पूर्वानुमान से संबंधित तकनीक जो है, इस तकनीक में भी सुधार करने का ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में भी जो है सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट, वेदर फॉरकास्टिंग इन उत्तराखंड इज डन थ्रू सैटेलाइट्स एंड डॉपलर्स वेदर radars, instruments that use electromagnetic energy to find precipitation and determine its location and intensity. उत्तराखंड में मौसम की भविष्यवाणी उपग्रहों और डॉपलर वेदर रडार, ऐसे उपकरण जो वर्षा का पता लगाने एवं उसके स्थान और तीव्रता को निर्धारित करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट,
द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू टेक साइंटिफिक स्टडीज more seriously, which clearly spell out the reasons for the current crisis. Only then will the state put an end to development fringe. राज्य सरकार को वैज्ञानिक अध्ययनों को भी अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है जो वर्तमान संकट के कारणों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं, तभी राज्य अपने विकास बाधाओं को खत्म कर पाएगा। कहने का मतलब कि इससे संबंधित जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दिए जाते हैं, उन रिपोर्टों को भी जो है स्टेट गवर्नमेंट को सीरियस लेने का ज़रूरत है। सीरियस लेंगे तो उसके लिए प्रयास करेंगे, जब सीरियस लेंगे प्रयास करेंगे तो ऐसी घटनाओं को जो है इनको कम करने के लिए प्रयास किया जाएगा, तो इसके प्रभाव को जो है कम किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, कुछ जियोग्राफिकल टर्म यूज किए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। लिखा है लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस होता क्या है? इज अ ग्रेजुअली सेटलिंग और सडन सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए लैंड सब्सिडेंस का मतलब होता है, लैंड सब्सिडेंस का मतलब होता है धसाव का प्रोसेस। क्या बोला? धसाव का प्रोसेस। धसाव का प्रोसेस का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये सरफेस है। क्या है ये सरफेस है, और ये सरफेस में धसाव का प्रोसेस हो जाए, ये क्या हो जाए? धस जाए तो ये प्रोसेस क्या हो जाए? नीचे की ओर सबडेंस हो रहा है। तो यही प्रोसेस क्या हो रहा है? उत्तराखंड में जोशीमठ में हो रहा है कि जो सरफेस है उस सरफेस में क्या हो रहा है? धसाव हो रहा है, सरफेस नीचे की ओर धस रहा है। और यही जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स का सब्जेक्ट है, स्टडी है, रिसर्च का सब्जेक्ट है कि आखिर जो है ऐसा क्यों हो रहा है। तो लैंड सब्सिडेंस का मतलब ही है कि भूमि, लैंड का अपने समीपी सतह से नीचे की ओर धस जाना ही इसको लैंड सब्सिडेंस के नाम से जानते हैं या भूमि धसाव के नाम से जानते हैं। उसके अलावा सब्सिडेंस सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड बिकॉज ऑफ अंडर ग्राउंड मटेरियल्स मूवमेंट is most often caused by the removal of water, oil, natural gas or minerals resources out of the ground by pumping, fracking और mining activities। कहने का मतलब ये कहने का प्रयास कर रहा है कि ये सब्सिडेंस या धसाव का प्रोसेस क्यों हो रहा है। धसाव का प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि माइनिंग के कारण, धसाव का प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि मिनरल रिसोर्सेज में जो खुदाई करे जाते हैं, माइनिंग करे जाते हैं, और माइनिंग करने के बाद उसको वैसे खुले छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि माइनिंग को प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से करने का ज़रूरत है, साइंटिफिक तरीके से करने का ज़रूरत है, जिससे फ्यूचर में धसाव का प्रोसेस या सिंकिंग का प्रोसेस दिखाई ना दे। Subsidence can happen over very large areas like whole states or provinces or very small areas like the corner of your yard। अधोगमन बहुत बड़े क्षेत्रों में, पूरे राज्य या प्रांत, या बहुत छोटे क्षेत्रों जैसे या आंगन के कोने में भी हो सकता है। तो सब्सिडेंस का मतलब ये है कि ये सब्सिडेंस का प्रोसेस या धसाव का प्रोसेस या तो एक छोटे क्षेत्र में भी हो सकता है या बड़े क्षेत्र में भी हो सकता है या जो है एक आंगन के छोटे से कोने में भी हो सकता है। तो धसाव का प्रोसेस का मतलब ही यही है कि अपने समीपी सतह से वह सरफेस नीचे की ओर क्या हो जाना? धस जाना। भूस्खलन, लैंडस्लाइड का मतलब क्या है? अ लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक्स, डेब्राइज और अर्थ डाउन अ स्लोप। भूस्खलन को पृथ्वी के ढलान के नीचे की ओर व्यापक रूप से मृदा, चट्टान और मलबे के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। लैंडस्लाइड का मतलब है, भूस्खलन का मतलब है कि जब पर्वतों का कोई पत्थर टूटकर नीचे की सरफेस की ओर मूव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसको हम लोग लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं। लैंडस्लाइड जो है 5 तरीके से होता है, जिसमें एक होता है उसमें उसको बोलते हैं मोड्स ऑफ स्लोप,
उसके अलावा मूवमेंट, फॉल्स, टॉपल्स, स्लाइड, स्प्रेड्स एंड फ्लो। तो भूस्खलन जो शब्द है उसमें 5 तरीका शामिल है लैंडस्लाइड में, जिसमें पत्थरों का, रॉक्स का क्या करना, लुढ़कना, खिसकना, प्रसार होना और प्रवाहित होना। तो कहने का मतलब ये है कि लैंडस्लाइड के अंतर्गत पत्थर टूटकर, फिसलकर नीचे की सरफेस की ओर क्या होते हैं, गिरते हैं। इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने जो है लैंडस्लाइड के फैक्टर्स के बारे में, सिंकिंग के फैक्टर्स के बारे में, सबडक्शन के फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने देखा। जो ये घटना आपको कहाँ पे दिख रही है, जोशीमठ। जोशीमठ जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया। इनके द्वारा 3 और मठ स्थापित किए गए, गुजरात में, उड़ीसा में। और जोशीमठ जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक आस्था का प्लेस है। उसके अलावा जोशीमठ अगर आप आएंगे तो एक टूरिस्ट प्लेस भी है। इस प्लेस को बचाने का ज़रूरत है। बचाने के लिए गवर्नमेंट, लोग और BRO, इन तीनों लोगों को जागने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है। वहाँ पे अनलॉफुल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से बैन करने का ज़रूरत है। उसके अलावा वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स को बैन करने का ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को जो है बंद करने की ज़रूरत है। वहाँ पे प्लांटेशन करना है। उसके अलावा जो है वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करके जो है शहरों को बचाने का प्रयास करना है, और वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करना है, और नए तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर उस शहर को फिर से बचाने की ज़रूरत है। इस प्रकार मिश्रा रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट यही दिया गया कि जो है किसी भी इकोसिस्टम को, किसी भी रीजन को अगर लंबे समय तक सस्टेन कराना है तो वहाँ पे नेचर को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेचर के अगेंस्ट में जाके अगर आप कार्य करेंगे तो नेचर अपना निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा, और वो निगेटिव इम्पैक्ट यही है कि वहाँ पे जोशीमठ में सिंकिंग का प्रोसेस, सबडक्शन का प्रोसेस क्या हो रहा है, दिख रहा है। वहाँ पे मकान के दीवारों में क्रैक हो रहे हैं, सरफेस में क्रैक हो रहा है, और छतों पे भी जो है क्या हो रहा है, क्रैक हो रहा है। तो वहाँ के लोग जो है सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को एक दूसरे स्थान पर रिलीफ कैंप में टेम्परेरी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों का, पूरे देश का, जोशीमठ के लोगों के साथ ये विश है कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, सिक्योर रहें, समृद्ध रहें, और वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, BRO लोगों के द्वारा मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है, जिससे वहाँ पर फ्यूचर में कैजुअलिटी को कम किया जा सके। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से एक नई पहल करी गई है। इस नई पहल में अगर आप आएंगे तो पहले हम लोग जो है हर शनिवार को वीकली करंट अफेयर्स का क्या करते थे, डिस्कशन करते थे। अब हम आपके सामने एवरी डे, प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से 6:30 बजे, 6 बजे से 6:30 बजे के बीच करंट अफेयर्स की घटनाओं को लेकर, पर डे करंट अफेयर्स की घटनाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और मोटिव ये है कि इन क्लास से जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चंस को क्या करना है, आपके एग्ज़ाम में फंसाने का कोशिश करना है, कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो है आपको इस करंट अफेयर्स के क्लास से मिल सके। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस भी इसी तरीके से करंट अफेयर्स का मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, नई नई घटनाएं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।